है एवरीवन, मेरा नाम क्षितिज कनका है और ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के कोर्स का पहला लेक्चर है। ये लेक्चर ओवर द पीरियड ऑफ एपिसोड्स में डिवाइडेड है। हम हर एक एपिसोड में कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा थोड़ा करके मास्टरी तक पहुँचेंगे। ये पूरा बेसिक लेक्चर रहने वाला है और आपको यहाँ पे दिख जाएंगे टॉपिक्स कि हम क्या क्या कवर करने वाले इस लेक्चर में। So without any further ado, let's begin. And if you are new to the channel, please like, share and subscribe. If you have any queries after this video, you can comment, I'll be there. And और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारा हैश नोट ब्लॉग फॉलो कीजिए। अगर आप किसी भी कारण ये वीडियो नहीं देख पा रहे या आपको आगे का कंटेंट जल्दी चाहिए तो हैश नोट पे हमारे ब्लॉग्स जो इक्वली एंटरटेनिंग रहने वाले हैं और इक्वली इंफॉर्मेटिव रहने वाले हैं वो एक दिन पहले अवेलेबल रहेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। नेटवर्किंग ये शब्द सोच के आपके और मेरे दिमाग में लोगों से इंटरेक्शन करना आता है, बट कंप्यूटर जो ज़ीरोज़ और वंस में बात करता है उसके लिए नेटवर्किंग क्या होती होगी। आप इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहाँ पे मुझे और मेरे दोस्त को बंक करना है लेक्चर से और मैं उसको जो टेक्स्ट भेज रहा हूँ बंक के बारे में वो हमारे प्रोफेसर को चला गया और इवन वर्स हमारे घर पे चला गया। तो आप सोच रहे होगे यार ये तो बिल्कुल अब्सर्ड चीज़ है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। पर एक टाइम था जब ये होता था। नेटवर्क पे सारे कनेक्टेड डिवाइसेस को वो रिक्वेस्ट चली जाती थी जो हम भेजते थे। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे हमारा जो टेक्स्ट है वो किन मीडियम्स के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है और एकदम सही पर्सन के पास वो पहुंचता है। तो आपको मुझे पता होगा कि इंटरनेट जो हम डेली यूज़ करते हैं उसके क्या यूजेस है, बट मैं अगर आपको बोलूँ कि जो पहला नेटवर्क था वो सिर्फ 3 चीज़ें कर सकता था और वो भी बहुत बेसिक चीज़ें जो आजकल हम वायरलेसली कर लेते हैं। तो चलिए लेक्चर में आगे देखते हैं। तो बेसिकली यूएस और रशिया में हमेशा से लड़ाई रहती थी कि हम में से कौन पहले कुछ साइंटिफिक इन्वेंशन करेगा या कौन वॉरफेयर में एडवांस वेपन्स डेवलप करेगा। तो ऐसे ही एक लड़ाई थी कि हम में से कौन पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा स्पेस में, और इसमें रशिया बाजी मार चुका था। रशिया स्पुतनिक 1 के साथ पहला कंट्री था जिसका आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पेस में, और ये बात यूएस को बड़ी खटकी। यूएस ने कि हम अभी पीछे ना रहे कोई भी बाकी साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए, हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे इंटरनेट का पहला वर्जन, पहला एक नेटवर्क फॉर्म किया जिसको उन्होंने नाम दिया आरपानेट। अब आरपानेट क्यों? क्योंकि ये जो आरपानेट डेवलप किया गया था वो एक फैसिलिटी में डेवलप किया था जिसका नाम था आरपा, और उसका फुल फॉर्म होता है एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी, ठीक है। ये एक यूएस डिफेंस एंड मिलिट्री की ब्रांच थी जिसका काम था कि वो एडवांस इन्वेंशंस बनाए और जो भी हमारे मतलब कंप्यूटर्स है उसको ऑप्टिमाइज़ करे बैटल्स के लिए। तो उसमें हम जानेंगे आगे पे। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कंप्यूटर्स इम्पॉर्टेंट काम प्ले कर रहे थे, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। वॉरफेयर सिस्टम्स को कंप्यूटर्स पे डिप्लॉय करना था। अब ये कर कैसे सकते थे? तो इसका एक सिंपल ये आंसर था कि हम कंप्यूटर्स के बीच में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करें जिसके कारण हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स सेंड कर सके या हमारा मैसेजेस सेंड कर सके, और बेसिकली इससे हमें वॉरफेयर के सिचुएशन में एक अच्छी एडवांटेज मिलती है। तो आरपा ये फैसिलिटी में पहला नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया था
तो ये आरपा जोग्राफिकली 4 जगह पे मतलब ये जो आरपा नेट है वो जोग्राफिकली 4 जगह पे से चालू हुआ था। बेसिकली MIT, UCLA, यूटा और स्टैनफोर्ड, ये टॉप वन ऑफ द टॉप US कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पे इनके कंप्यूटर्स हुआ करते थे और जिनको वायर्ड कनेक्शंस के थ्रू लिंक किया गया। अब ये जो 4 कंप्यूटर्स थे उनको जो कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना, उसका नाम था आरपा नेट। बस इतना ही था। आरपा नेट का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होगे, ये था आरपा नेट का आर्किटेक्चर। और जो हमने 3 ऑपरेशंस की बात की, 3 फंक्शंस की बात की, वो थे रिमोटली लॉगिन करना, ठीक है, जो आजकल हम RDP के थ्रू कहीं से भी कर सकते हैं वायरलेसली। उस वक्त वायर करने में भी कंप्यूटर्स क्रैश हो जाते थे। फिर टेक्स्ट मैसेजेस नहीं, डेटा, हाँ टू बी प्रिसाइज डेटा ट्रांसफ़र करना। और तीसरा था किसी भी प्रिंटर को प्रिंट करवाना जो नेटवर्क में कनेक्टेड था। बस इतने लिमिटेशंस में वो कंप्यूटर्स चल रहे थे। उसके बाद जो आरपा है वो टेस्टिंग ग्राउंड बन गया, आगे जाके कह सकते हैं जो भी आगे जाके इन्वेंशंस आने वाले थे उनके लिए वो एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका था। तो हम एक्चुअली में रोज़ डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करते हैं और ये हमें दिखता भी नहीं है। हम केबल्स नहीं देखते, मतलब हमारे फ़ोन्स में से केबल्स नहीं है, हम वायरलेसली कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट एक्चुअली में मेन हार्ट क्या है कम्युनिकेशन का, वो है गाइडेड मेथड्स। तो उसके आगे उसको हम आगे पे अभी देखते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 वेज जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। एक है गाइडेड मेथड, जिसको हम प्यार से वायर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, और दूसरा है अनगाइडेड वायरलेस मेथड्स। तो वायर्ड मेथड्स में हम हमारा डेटा एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं उसके थ्रू, नहीं तो लाइट सिग्नल्स के थ्रू सेंड होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। और जो हमारा अनगाइडेड मेथड्स है उसमें वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं डेटा, ठीक है। जो हमारे सेल टावर्स है वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारे मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अभी हम कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। तो जो हमारा पहला नेटवर्किंग डिवाइस है वो है एक रिपीटर। तो रिपीटर बेसिकली एक 2 पॉइंट ये डिवाइस है जिसका इन शॉर्ट मतलब होता है कि वो दो पॉइंट्स कनेक्ट कर सकता है। तो वो सिर्फ 2 कंप्यूटर के बीच में एक हो सकता है। तो अगर जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये एनालॉग सिग्नल्स ओवर अ डिस्टेंस, सिग्नल्स की इंटेंसिटी लूज हो जाएगी, बरोबर। लाइट सिग्नल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनालॉग और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो सिग्नल्स है वो ओवर द डिस्टेंस वीक हो जाते हैं। तो बेसिकली रिपीटर वो टॉपर के जैसा है जो हमारे क्लास में सिर्फ वो रट के जाएगा और वही वापस उल्टी कर देगा आगे। तो रिपीटर का काम भी वही है, जो सिग्नल्स आ रहे थे उनको एम्पलीफाई करके अपने ओरिजिनल स्टेट तक लेके आना और फिर वो आगे जाके कंप्यूटर को देना। और ये एक ज़रूरी काम भी है क्योंकि अगर बीच में डेटा लॉस हो जाता है तो हमको ये वीडियो आधी तो नहीं चाहिए होगी, राइट। हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग बात कर रहे हैं और सीधा वीडियो ख़त्म हो जा रही है, नहीं, हमें पूरा डेटा चाहिए। तो वो उसके थ्रू में हम ये पॉसिबल था कि जो सिग्नल्स ओवर द डिस्टेंस वीक हो जाते थे उसको एम्पलीफाई करके पहुंचाओ, ये उसका काम था रिपीटर का। अब हब बहुत सिंपल है, हब बस एक पोर्ट रिपीटर था। तो मतलब हम बेसिकली अभी ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। बट जो हब था ये एफिशिएंट, मतलब हम ज़्यादा डिवाइस तो कनेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में वो एफिशिएंट है, बट ये रिडंडेंसी बहुत करता था। मतलब कॉपी जो होता है डेटा, ठीक है, और इन द सेंस नॉट लाइक कॉपी में आपको 2 डेटा आ जाएगा। कॉपी मतलब जो डेटा आप भेज रहे हो वो नेटवर्क के सारे डिवाइसेस को भेज देगा वो, ठीक है।
जैसा हमने पहले सिनेरियो में बात किया था। तो हब बेसिकली जो हम डेटा हम हब को भेज रहे हैं, ठीक है, मेरे थ्रू अगर एक रिक्वेस्ट जा रही है मेरे फ्रेंड को, वो नेटवर्क में मतलब जो उससे कनेक्टेड है उसमें सबको भेज देगा और सबसे देखेगा कि रिप्लाई किससे आता है, ठीक है। तो ये आगे जाके सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ी। तो फिर पिक्चर में आते हैं ब्रिज और स्विच। तो ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो आपके लेयर 2 एड्रेस को याद कर लेता है। अब लेयर 2 एड्रेस क्या होता है? लेयर 2 एड्रेस बेसिकली मैक एड्रेस होता है। ये एक फिजिकल एड्रेस होता है जो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब आपके वाईफाई का कार्ड, ब्लूटूथ का कार्ड, ये इसका एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। और ये जो रिपीटर है उसमें जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आप पूछोगे लेयर 1 एड्रेस क्या है? तो लेयर 1 एड्रेस मतलब जो पोर्ट का एड्रेस था, ठीक है। आपने आपके घर के यहाँ पे एक ब्रिज का है फोटो, तो ये जो नीचे पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली लेयर 1 एड्रेस है। मतलब उधर पे लिख के आएगा पोर्ट 0, पोर्ट 1, हम आगे देखेंगे, ठीक है। और लेयर 2 एड्रेस है वो हमारे जो डिवाइस है, नेटवर्क इंटरफेस है, उसका फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, उसका एड्रेस है, ठीक है। जो हम लेयर 2 एड्रेस को अभी मैक एड्रेस से रेफर करेंगे आगे जाके। तो बेसिकली स्विच इतना स्मार्ट है कि वो एड्रेस को जो वो पोर्ट में है उसको रिमेंबर कर लेता है। हाँ, पोर्ट 1 में ये मैक एड्रेस है, पोर्ट 2 में ये मैक एड्रेस है। तो अब जब हमको हमारा डेटा भेजना है, ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन को मालूम है कि डेटा किधर भेजना है, और वो जिधर भेजना है उसका मैक एड्रेस भी मालूम हो जाए, उसे फिजिकल एड्रेस पता है। तो सिर्फ उस फिजिकल एड्रेस पे जाएगा वो डेटा, ना कि सबको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था ब्रिज और स्विच। तो स्विच भी वही सीन है कि स्विच भी एक मल्टी पोर्ट ब्रिज है, ठीक है, थस इट्स मच 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 एफिशिएंट, ठीक है। एंड आप स्विचेस को अगर आप देखोगे तो इन रियल लाइफ जब स्विचेस देखोगे तो वो इतने बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़े स्विचेस आते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और डेटा सेंटर्स पे ये डिवाइसेस अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। हमारे घर पे तो सिर्फ एक राउटर पड़ा होता है जो हम आगे देखेंगे, पर जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तब आप ये नहीं चाहते हो कि पूरा लोड एक डिवाइस पे है। वो जो डिवाइस जिस चीज़ के लिए काम कर सकता है वो उस चीज़ पे काम करेगा। और बेसिकली सर्वर्स जो है उनके पास ऐसे मल्टीपल स्विचेस होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे राउटर की, ठीक है, राउटर कहो या मॉडेम कहो। तो अब नेटवर्क के अंदर तो हमने स्विच के थ्रू बातें कर ली, मतलब अगर मेरा घर है उसके बीच में मैं एक स्विच रख दूँ और मेरे सारे डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है। अब उसको पता है मेरे लैपटॉप से फाइल जानी अगर मेरे मोबाइल को, तो वो मोबाइल को ही भेजेगा, किसी और को नहीं भेजेगा। बट व्हाट इफ मेरा लैपटॉप दूसरे नेटवर्क में, मतलब मैं मेरे दोस्त के घर गया हूँ, अब वहाँ से मुझे मेरे फ़ोन में कुछ भेजना है। अब कैसे? हम दो स्विचेस को इंटरलिंक तो नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब वो एक ही नेटवर्क का पार्ट हो जाएगा, नहीं तो हमें ओवर द डिस्टेंस बात करनी है। तो यहाँ पे काम आते हैं राउटर्स। तो राउटर्स का सिंपल काम होता है ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाना, ठीक है। और राउटर्स हमारे लेयर 3 एड्रेस पे काम करते हैं। आप देख रहे हो लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, ऊपर पे भी एड्रेस है और लेयर्स है 7 तक, पर हमारे राउटर्स लेयर 3 पे काम करते हैं, ठीक है। और ये जो लेयर 3 एड्रेस है इसको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं और आईपी एड्रेस से कॉमनली बोलते हैं हम इसे। तो जो आपका आईपी एड्रेस होता है बेसिकली वो आपका एक एड्रेस होता है जो मतलब चेंज हो सकता है, मल्टीपल आईपी एड्रेस हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये राउटर खुद होके आपको एक आईपी एड्रेस असाइन करता है, ठीक है। तो मेरा जो वाईफाई राउटर है वो मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन कर रहा होगा, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस बेसिकली एक 32 बिट का स्ट्रिंग होता है और हर एक बिट मतलब 0 या 1 होता है। तो ये आईपी एड्रेस का पार्ट होता है नेटवर्क आईडी। तो मतलब उसके कुछ डिजिट्स से आपका नेटवर्क आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। और ये नेटवर्क आईडी ऑफ कोर्स यूनिक होता है।
तो मतलब अगर आप किसी को भेजना चाहते हो ओवर द नेटवर्क्स, तो इतने सारे नेटवर्क में से उसको पता होगा कि आपका नेटवर्क कौन सा है, और वो आपके नेटवर्क पे वो फाइल भेजेगा जो फिर स्विच आपके स्पेसिफिक डिवाइस को भेजेगा। आई होप आपको इतनी बात अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा क्या हो रहा है। हम प्रैक्टिकल वीडियो में भी देखेंगे इसे, और ब्लॉग में थोड़ा सा और एडवांस में लिखा है मैंने। अगर आप ब्लॉग रीड करना चाहते हैं तो वंस अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि हम ये तो समझ गए कि डिवाइसेस क्या होते हैं, अब मीडियम्स क्या होते हैं, ठीक है। हम लोग एक तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि ये केबल्स बेसिकली, अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर का कंसेप्ट पता होगा तो ऑप्टिकल फाइबर में या तो अंदर ग्लास या प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये कंसेप्ट होता है फिजिक्स में, आपने अगर पढ़ा होगा। तो बेसिकली अगर आप एक लाइट बीम सेंड करना चाहते हैं तो वो अपने आप के अंदर ही रिफ्लेक्ट होते जाता है, ठीक है। तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू और लाइट स्पीड में डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकता है, मतलब बहुत स्पीड में, ठीक है। तो हमारे जो कंट्रीज़ होता है वो बेसिकली इन केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो आप अगर इंडिया की बात कर रहे हो तो इंडिया बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर पे ये आई गेस महाराष्ट्र में मुंबई का पार्ट है, ठीक है, और साउथ इंडिया से कुछ कनेक्शंस, ये जो केबल्स है ये सारे कंट्रीज़ को कनेक्टेड है, ठीक है। इसी के थ्रू कंट्रीज़ कनेक्टेड है बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है ये बहुत हेवीली गार्डेड होते हैं, आप अगर लेफ्ट साइड में देख सकते हो ये हेवीली गार्डेड होते हैं, और इनको अंडर वाटर मतलब ओशन बेड पे मतलब लिटाया जाता है, ठीक है। और ये केबल्स मतलब ओशन बेड पे डैमेज तो नहीं होगा क्योंकि कोई एनिमल नीचे तक आ नहीं सकता, और हेवीली गार्डेड है। सो ये केबल्स लाइट स्पीड पे रोज़ कितने तो भी पेटाबाइट्स का डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। इंडिया में बेसिकली हमारा टाटा है, वो एक वन ऑफ द मेजर प्रोवाइडर है आईएसपी, ठीक है। तो और मीडियम्स है जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, आपको अगर पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिखा है उनके बारे में अच्छे से डिटेल में, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स बेसिकली सस्ते होते हैं ज़रा इनसे। फिर आते हैं कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स बेसिकली मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे आपका डीटीएच हो गया, आपके डिश टीवी में जब सिग्नल्स जो आते हैं वीडियोस जो कन्वर्ट होके आते हैं वो एक्चुअली में बहुत फास्ट होने चाहिए, तो डीटीएच वाले ये यूज़ करते हैं क्योंकि कम ऑन ये थोड़ा सा अफोर्डेबल है। हम सब जगह ऑप्टिकल फाइबर तो नहीं यूज़ कर सकते। ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली में देखा गया तो 4K स्ट्रीमिंग जब होती है तो वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होती है क्योंकि वो उतना स्पीड होता है। पर डीटीएच में हमें उतना मतलब नहीं होता है, 1080p में हम देख रहे होते हैं एचडी क्वालिटी में। फिर वायरलेस ट्रांसमिशंस आ जाते हैं, ठीक है। वायरलेस जैसे मैं बात कर रहा था, रेडियो टावर, सेलुलर टावर्स के थ्रू हमारे फ़ोन्स जो कनेक्टेड होते हैं वो बेसिकली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर 3 मेजर ये देखें तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड, ठीक है। तो अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो वो ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, मतलब सब डायरेक्शन में। कैमरा एक बार एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है, सब डायरेक्शन में होता है, और इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, अभी बढ़ भी चुकी है, ठीक है। एंड इसमें मल्टीकास्ट इजीली सपोर्ट होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे मल्टीकास्ट क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली देर आर फ्यू वेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अ मैसेज, ठीक है। एक होता है यूनिकास्ट और एक होता है मल्टीकास्ट, ठीक है। तो यूनिकास्ट में बेसिकली एक मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, ओके वेट, ये पार्ट नहीं डालूंगा मैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की। वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारे पास है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। बेसिकली ये सारे टावर्स से इमिट किए जाते हैं, नॉट इंफ्रारेड बट बाकी के, ठीक है। ये इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं आपके वॉल्स के थ्रू एंड ऑल, और इसी के थ्रू हमारा जो फ़ोन है वो वायरलेसली कनेक्ट हो सकता है इंटरनेट से।
तो अब हम कुछ टोपोलॉजीज़ पे देखते हैं, उनकी बात करते हैं। मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ डाल दूँगा, ठीक है, एडिटिंग में आपको इजीली समझने के लिए। तो एक हायरार्की पे बेस्ड डिवीज़न है, दूसरा डिवीज़न है स्केल पे, और तीसरा डिवीज़न है टोपोलॉजी पे, और चौथा डिवीज़न है फंक्शनैलिटी पे, ठीक है। तो हम कुछ हायरार्की पे जो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करते हैं। तो उसमें पहला आ जाता है एक आर्किटेक्चर, पहले दो आर्किटेक्चर है, वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और एक होता है पीयर टू पीयर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मतलब हमारा जो सर्वर है वो मतलब मेन कंप्यूटर है, ठीक है। वो मेन कंप्यूटर के पास पूरा स्टोरेज, डेटाबेस, ये सब उसके पास होता है, और जो उसके थ्रू उसको कनेक्टेड है उस नेटवर्क पे, उनको क्लाइंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को फॉर रिसोर्सेज लाइक स्टोरेज या डेटाबेस में से कुछ चाहिए, वो सब रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर वो उन्हें फेच करके देता है। क्लियर। दूसरा है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। अब पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में कोई सर्वर नहीं होता, बेसिकली हमारे सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, और सब फाइल्स ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और सारे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं विद इन अ नेटवर्क, ठीक है। या आपको थोड़ा बहुत आगे जाके मैश के जैसा भी दिखेगा, मैश टोपोलॉजी के जैसा, ठीक है। अब बेस्ड ऑन स्केल हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, लैन, वैन, मैन, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये बेसिकली एक लिमिटेड एरिया, जैसे बिल्डिंग हो गई, एक बिल्डिंग हो गई या एक स्कूल हो गया, उसमें जो नेटवर्क बनाते हैं, जो इथरनेट से कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स, उसको लोकल एरिया नेटवर्क से कहा जाता है। इसमें कोई कंसर्न नहीं होता है कि कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, आपके पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो सकते तब भी वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाया जाएगा, क्योंकि वो एक बिल्डिंग में सीमित है, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज एक बिल्डिंग तक है, ठीक है। इससे थोड़ा अगर हम ऊपर जाते हैं, वैसे मैंने स्लाइड में लिखा नहीं है, इससे अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ये कैंपस एरिया नेटवर्क आता है। तो बेसिकली कुछ मल्टीपल बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है, आपके स्कूल्स के बिल्डिंग। और अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क आता है, जैसे कि समझिए मेरा एक रूम, बस मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब अक्रॉस द सिटीज़, मतलब पुणे से मुंबई, मुंबई से बैंगलोर, इधर पे जो नेटवर्क्स है कनेक्टेड, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। अब इससे थोड़ा अगर हम ऊपर पे आते हैं तो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, वैन्स इन शॉर्ट है, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क जैसे हमने बात किया, वायर्स के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर अंडर वाटर में ये कंट्रीज़ कनेक्ट करता है, ठीक है। कंट्रीज़ के बीच में जो कनेक्शन होता है वो इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो वैन भी दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक सोनेट, ठीक है, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्किंग, और दूसरा है फ्रेम रिले। तो अगर सोनेट में बेसिकली आपको बताओ तो वही जो हमने बात की, ऑप्टिकल फाइबर से और कनेक्ट किए जाते कंट्रीज़ को। और फ्रेम रिले की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेम रिले बेसिकली अगर एक छोटा लोकल एरिया नेटवर्क है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है, जो इंटरनेट को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लैंड्स कनेक्ट हो जाएंगे मैन्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया, और ये सब कनेक्ट हो गए वैन से, तो हमको एक इंटरनेट मिलता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क बात करते हैं हम फंक्शनैलिटी पे बेस। तो पहला हमारे पास है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसको हम सैन्स से बात करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करता है, और ये आजकल एक नया कंसेप्ट पे बेस्ड नेटवर्क है। तो बेसिकली हम नेटवर्क अटैच स्टोरेज, आपको पता होगा नेटवर्क अटैच स्टोरेज में एक नेटवर्क के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होता है, वो अटैच्ड होता है, और वो उसका एक्सेस सब जो भी सारे कनेक्टेड है नेटवर्क से, उन सबको उसका एक्सेस होता है। बट व्हाट इफ हमें वो एक्सेस चाहिए इंटर नेटवर्क, मतलब दो अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में हमें स्टोरेज अलॉट करना है, तो इधर पे आता है सैन्स, ठीक है। तो बेसिकली आप रेंट करते हो, ठीक है, कंप्यूटिंग पावर या स्टोरेज कुछ भी हो। आजकल आप
ग्राफिकल पावर्स भी रेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंप्यूटिंग पावर या स्टोरेज यहाँ पे स्पेसिफिकली रेंट करते हो, ठीक है, जो कहीं वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से एक्सेस किया जाता है। जैसे आपका क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है, गूगल ड्राइव का आपका क्लाउड स्टोरेज होता है, वो भी इसी का पार्ट आता है। तो बेसिकली ये ऐसे स्टोरेज चंक्स होते हैं जो एक सर्वर से अटैच होते हैं, और ये सर्वर आपको ये एलोकेट करता है, ठीक है। और हाँ, एक बात, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने उनके साइड में उनके कुछ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस लिखे, तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। टोपोलॉजी समझना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला आता है बस टोपोलॉजी। तो ये बस टोपोलॉजी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक वायर जा रही है, ठीक है, उसको कनेक्टेड है सारे कंप्यूटर्स, ठीक है। तो बेसिकली वो जो वायर है वो एक बैकबोन के जैसा काम करता है, उसको बैकबोन से ही रिफ़र करता है। तो ये वायर के थ्रू कनेक्टेड है सारे कंप्यूटर्स, तो इसको हम बस टोपोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस है कि एक टाइम पे सिर्फ एक डिवाइस कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे डिवाइस से, ठीक है। मतलब अगर कंप्यूटर ए है यहाँ पे, उसको अगर कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर डी से, तो सिर्फ वही कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन तब भी ये डेटा बी और सी के थ्रू जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है अंदर वैसे क्या यूज़ किया है, स्विच यूज़ किया है क्या, बट अगर हब यूज़ किया तो जाएगा, ठीक है। तो और अगर बैकबोन अगर डैमेज हो गई तो नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। दूसरा टोपोलॉजी आता है रिंग। तो इसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है बट एक रिंग में। तो मतलब अगर ABCDE कंप्यूटर्स है तो वो सब एक रिंग में कनेक्टेड है, ठीक है, और वो सब डेटा एक दूसरे के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब इसी से आपको समझ जाता है कि इसमें एक सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है और एक इनएफिशिएंसी आ जाती है कि अगर A और D को बात करना है तो उसके बीच में E को वो डेटा ट्रांसफ़र होगा और E फिर वो डेटा ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। फिर आती है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली एक सेंट्रल डिवाइस प्लेस किया जाता है, ठीक है, जो हब नहीं तो स्विच हो सकता है, जैसा हमने बात की थी, और उसको सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। अब ये एफिशिएंट होता है, ठीक है, ये बहुत एफिशिएंट है क्योंकि सब एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है। बट फिर इसमें भी एक बोल सकते हैं कि अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो गया, ठीक है, हमारा स्विच ही अगर फेल हो जाता है कुछ कारण से, तो नेटवर्क शट ऑफ हो जाएगा। अब बात आती है मेश की, ठीक है। मेश में बेसिकली सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब ए कंप्यूटर है वो BCDE सबसे कनेक्टेड है, B वो ACDE सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये बहुत एफिशिएंट है, ठीक है। अभी इसमें एक सिंगल पॉइंट तो है नहीं कि अगर वो सीवियर हो जाती है तो हमारा नेटवर्क शट ऑफ होएगा, बट ये स्केलेबल नहीं है, ठीक है। बहुत एक्सपेंसिव है इसको स्केल करना, क्योंकि अगर आप सोचोगे एक नया डिवाइस ऐड करना है तो उसको वापस सबसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेश का लिमिटेशन है कि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब आता है ट्री, ठीक है। तो ट्री में जैसे हमारा बस था, एक सेंट्रल बैकबोन जाती है, मतलब एक बैकबोन वायर जाती है, उसके थ्रू सारे सेंट्रल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे स्टार में होता था सेंट्रल डिवाइसेस, और फिर उन सेंट्रल डिवाइसेस को बाकी के डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर तो ख़त्म हो चुका है, पर अगले लेक्चर में जाने से पहले आप एक क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। अगर हम उस वक्त चले जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त, जब हमारे पीसीज को सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करना आता था, और अब हम उसको एक लिंक देना चाहते हैं, ठीक है, एक लिंक भेजना चाहते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे, तो वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि वो लिंक है या टेक्स्ट है? इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है कमेंट में नीचे लिख दीजिए। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको इसी तरह का आगे कंटेंट देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट यूट्यूब से जल्दी देखना है
ठीक है, और वहाँ पे वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। इफ़ यू प्रेफर इंग्लिश, यू कैन रीड आर कंटेंट ऑन हैश नोट. I have written a beautiful blog, it's entertaining. Link will be in the description below. So thank you, see you in the next video.